जय हिंद दोस्तों आखिर कैसे एक जहाज 244 यात्रियों की ज़िंदगी ले गया। कैसे अहमदाबाद के अंदर ऐसा हो गया। कैसे जो बोइंग कंपनी अपना जो 787 जो सीरीज़ का ये जहाज़ था, इसका सबसे महाशक्तिशाली ये जहाज़ था, दावा करती थी, इसका इतिहास गवाह था, क्या ये जहाज़ आज तक कभी कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ नहीं था। आज कैसे ये हादसा हो गया, आज मैं आपको इसी पर थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। आप वीडियो पे आए हो दोस्तों, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और जिन लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है उन लोगों के लिए भाई दिल से बुरा लग रहा है। उन लोगों की चेहरे तक की पहचान नहीं हो पाई है, जल कर पूरे चेहरे तक ख़त्म हो गए थे। डीएनए टेस्ट के द्वारा इनको कौन था क्या था पहचान करी गई है। देखो, एयर इंडिया का 171 वो जहाज़ था जिसके अंदर 244 यात्री बैठे हुए थे। इस जहाज़ को बनाए हुए 11 साल हो गए थे। ये जहाज़ केवल महज 11 साल पुराना था। बताया जाता है क्या जो एक जहाज़ होता है उसकी कार्य क्षमता कम से कम 25 से 30 साल की होती है। इसका आधा भी समय नहीं हुआ था, तो आखिर कैसे इसके अंदर ये ऐसी कमी आ गई। ये जहाज़ टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ करने के महज बताया जा रहा है कि 2 मिनट के अंदर ये गिरा है। इसने जब टेक ऑफ करा तो इसका जो मैक्सिमम ऊंचाई थी, मैक्सिमम वाली ऊंचाई 242 मीटर की थी, जो आज हमारे अगर 2 कुतुब मीनार को मिला लोगे तो इतनी थी। इसके बाद इसको जो ऊंचाई थी वो ऊपर जाना चाहिए था, बल्कि ये नीचे की तरफ गिरने लगा। अब जो जहाज़ के अंदर एक इकलौता जो पैसेंजर बचा है, उसने बताया कि जहाज़ के अंदर 30 सेकंड के बाद, कुछ टेक ऑफ के 30 सेकंड के बाद एक विस्फोट हुआ, एक धमाके की आवाज़ सुनी गई। अब क्या था ये तो अभी भी वो भी सदमे में, तो इसको पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर जाहिर था कि जहाज़ के इंजन काम करना बंद कर गए थे। क्योंकि जब पायलट ने आखिरी बार जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करी तो उसने माई भी 3 बार कहा। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है इमरजेंसी। ऐसा कोई पायलट जब भी बोलता है तब जहाज़ पूरी तरीके से गिरने वाला होता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है। 3 बार उसने बोला। उसके बाद में ये जहाज़ सीधा एक रिहायशी बिल्डिंग से जाकर टकराया, जिस बिल्डिंग के अंदर कुछ डॉक्टर, मतलब एक मेडिकल कॉलेज था जो हॉस्टल था, उसके अंदर कुछ डॉक्टरों के मतलब जो बच्चे थे वो प्रशिक्षण के लिए वहाँ रहते थे। उनमें से 22 लोग इस हादसे की चपेट में आ गए उस बिल्डिंग के अंदर। और जो 244 पैसेंजर थे जहाज़ के अंदर, उसमें से 153 भारतीय थे और 53 जो ब्रिटिश थे, 7 आपके पुर्तगाली थे और 12 क्रू मेंबर थे। ऐसा हादसा जो 12 क्रू मेंबर जो सबको बताते हैं, हर बार बताते हैं कि जहाज़ गिरने पर आपको क्या करना चाहिए, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा है। बताया जाता है दोस्तों, क्या ये जो जहाज़ गिरा, इसको गिरने की वजह से लोगों का अगर मौत का आंकड़ा होगा तो वो 20% होगा। जो 80% लोग इसमें मरे हैं ना, वो मरे जो जहाज़ गिरने के बाद में जो धमाका हुआ है। इस जहाज़ के अंदर 1,20 लीटर इसके अंदर फ्यूल था, पेट्रोल था। और जब उसने, आप सोच के देखो, 1,20 लीटर फ्यूल अगर किसी जगह पर रखा हो और एक हल्की सी चिंगारी दिखा दी जाए उसको, किस तरीके का धमाका होगा। इस धमाके की आवाज़ बताया जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर दायरे के अंदर इसकी आवाज़ सुनी गई थी।
और इसका जो उभार था वो हवा में 152 मतलब 150 मीटर से तक ऊपर उठा था इसका। पर इसके अंदर एक अहमदाबाद के जो हमारे गुजरात के पूर्व सीएम भी मौजूद थे, वो भी इसमें हादसे में नहीं बच पाए। लेकिन एक शख्स ऐसा था क्या जो आज अपनी किस्मत खुद लिखवा के आया था। शायद यमराज ने भी इसको अपनी किस्मत चुनने का मौका दिया, शायद इसकी आई नहीं थी भाइयों मौत, क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता शख्स था जो जहाज के 11A सीट पर बैठा हुआ था। अब आपको एक बात बताऊं, ये 11A सीट का बहुत बड़ा नसीब था, क्योंकि ये जो सीट थी ये बिल्कुल इमरजेंसी जो डोर होता है जहाज का, उसके बिल्कुल नज़दीक थी। अब कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका बचना, भाई इसने जो तुरंत 30 सेकंड, क्योंकि जहाज जब गिरा उसको महज 30 सेकंड का वक्त मिला जब वो ब्लास्ट हुआ। उस 30 सेकंड के अंदर इसने अपने आप को सीट बेल्ट से निकाल कर इमरजेंसी गेट खोलने तक, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमेशा लोग घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। इसने जो बहादुरी से उस जहाज़ के बाहर जो छलांग मारी है, उसके बाद जो विस्फोट हुआ है, उसी कारण है कि इसको बस छोटी मोटी खरोंचें आई हैं, लेकिन ये ज़िंदा बच गया है। और बाकी जहाज़ में जितने भी लोग सवार थे इस तरीके से जले हैं। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, मैं क्या ही किसी को कहूँ, लोगों के चेहरे तक की पहचान नहीं हो पाई है। इतनी बुरी तरीके से खाल बिल्कुल जलकर ऐसे गल गई है। किसी के पैरों की खाल, किसी के हाथों की, जिनको स्ट्रेचर पे उठा के ले जा रही है मेडिकल की टीम, आपने वीडियो भी देखा होगा। किसी का धड़ कहीं रास्ते पे पड़ा हुआ है, किसी का पैर पड़ा हुआ है। इस तरीके से सिचुएशन, मलबे में से जो लोग निकाले गए उनको पहचानना तक मुश्किल हो गया। आखिर डीएनए टेस्ट कर 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 पहचाना गया है कि कौन कौन इसमें से ख़त्म हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा भाई हो। सालों बाद आपने देखा होगा, ये बोइंग कंपनी का सबसे महाशक्तिशाली जहाज़ था, जो दावा करती थी ये जहाज़ कभी गिरेगा नहीं। ये जहाज़ इतना पावरफुल था कि इसका इतिहास गवाह था, आज तक इसके साथ कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है। लेकिन आज कैसे अचानक इस जहाज़ को ऐसा कैसे हो गया, किसकी गलती से हुआ है? क्या ये जो जहाज़ को रिपेयरिंग करते हैं उन स्टाफ की गलती है? हालांकि बताया जा रहा है दोस्तों इसके अंदर कि ये जहाज़ जो अहमदाबाद पहुंचा था, ये इससे पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था। तो एक शख्स ने इसका वीडियो तक बखूबी बनाया है। क्या वो बता रहा था कि इसके अंदर जब वो दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था तो इसके अंदर ना एसी काम कर रही थी, ना इसकी जो टच स्क्रीन होती है, जो टीवी लगा होता है आगे, वो ढंग से काम कर रहा था। जहाज़ के अंदर मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे नहीं थे। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है, जो जहाज़ से सफ़र करता है उसने अक्सर ये चीज़ नोटिस करी होगी, क्या ऐसे कभी कभार ऐसा मामला हो जाता है क्या, जो एसी वगैरह या जहाज़ की मतलब कोई इलेक्ट्रिक चीज़ काम ना करे या लाइटिंग काम ना करे, लेकिन इसका इंजन से कोई लेना देना नहीं होता। जो जहाज़ गिरा है उसमें कोई ना कोई तो तकनीकी ऐसी खराबी होगी जिसको मतलब सर्च टीम है वो इसको ढूंढ के निकालेगी। इसका ब्लैक बॉक्स में ऐसे जानकारी निकाली जा रही है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें तो यही कहा जा रहा है। और जो इकलौता जो शख्स बचा है दोस्तों, वो अपने भाई के साथ लंदन जा रहा था। भाइयों, नसीब कह लो, आज जो किस्मत का करिश्मा है ना, वो इसको कहते हैं ना कि जिसको राकेश आइयाँ मार सके ना कोई। शायद इसकी मौत आज लिखी ही नहीं थी। ये किस तरीके से बच के गया है। एक तो ये पैनिक नहीं हुआ, दूसरा इमरजेंसी डोर खोलना,
और इतनी चंद सेकंडों के 30 सेकंड का मैच वक्त था, 30 सेकंड के अंदर ये जहाज़ में से जो कूदा है और कूदने के बाद में जो फ्लोर में गड्ढा हो गया था वो गड्ढे से सीधा ये नीचे की तरफ फ्लोर पे गिरा है, 1 मंजिल कम से कम ये नीचे गिरा है और वो ब्लास्ट को भी ये झेल गया। इसको किस्मत कहते हैं दोस्तों। लेकिन दिल से इस हादसे को बुरा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि लोग अपने लोगों की पहचान तक नहीं कर पाए। आखिर कैसे हो गया, पूरा देश जानना चाहता है, हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। क्या एक फ़्लाइट जो टेक ऑफ भी नहीं कर पाई, इतना भी वक्त नहीं मिला उन लोगों को, क्या वो कुछ समझ पाते, कुछ सोच पाते? ना पायलट को भी इतना भी कहने का मौका नहीं मिला कि जहाज़ में क्या कमी हो गई है। उसको बस 3 शब्द कहने पड़े जो माई भी कहते हैं। इसका मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है कि इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ना इसमें ना एयर ट्रैफिक कुछ कर पाया, ना कोई कुछ कर पाया, क्योंकि इतना समय था ही नहीं। जहाज़ कहीं से उड़ के नहीं आया, बल्कि ये 1 स्टॉप फ्लाइट थी कि जो यहाँ से सीधी उड़ती और सीधा लंदन जाके बैठती। और जितना भी इसके अंदर फ्यूल था मैक्सिमम था 1,20,000 लीटर बताते हैं। तो जो लोग इस हादसे में मरे हैं वो सबसे बड़ा कारण रहा है क्या जहाज़ के अंदर इतना फ्यूल होना, जिसकी वजह से जो ब्लास्ट हुआ उससे लोग और जो बच गए वो जलकर राख हो गए। तो आज दोस्तों आप एक चीज़ तो जान सकते हो, दौलत शोहरत ये सारी चीज़ें एक समय रखी रह जाती हैं। जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है, ऐसी कोई सिचुएशन होती है, उसमें चाहे मुख्यमंत्री कह लो, चाहे आप किसी भी बड़े से बड़ा रईस कह लो, किस्मत के आगे सबको घुटने टेकने पड़ जाते हैं। एक जो शख्स था आज जिसकी नहीं आई, और जिसको कहते हैं कि अब जिसको राकेश आइया मार सके ना कोई आ, तो आज इस बंदे ने आज इसके जो बचने के पीछे जो कहानी है, आज जो मान सकते हो आप कि हाँ किसी की किस्मत होती है। तो दोस्तों बस इतना ही था मेरे तरफ से, आपकी तरफ से, सभी के तरफ से। भाइयों जो लोग मरे हैं उनके लिए भाई दिल से बुरा लग रहा है, दिल से संवेदना है। और दोस्तों आप भी वीडियो को देखी होगी। अब देखो जो टीम है वो अपनी जांच करेगी, बताएगी। हम भी जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ आखिर ऐसा। लेकिन फिर भी आप चैनल पे आए हो दोस्तों तो लाइक करा करो और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो। जय हिंद दोस्तों।